अभी जो विनय पत्रिका का पद बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो परिये भव बिगार में छूटत अति कठिनाई। ये जीव जो है अगर परमात्मा को भूल जाए तो भव विगार में पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। पुराने समय में गुलाम बनाए जाते थे, दास बनाए जाते थे और उनसे सेवा का कार्य लिया जाता था और उसके बदले में कुछ वेतन इत्यादि नहीं दिया जाता। केवल तुम हमारे गुलाम हो, इसलिए तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से गुलाम बनाए जाते थे। बाजार में बिकते भी थे दास और गुलाम। समाज की एक बड़ी गलत व्यवस्था थी। वैसे तो आज भी दूसरे प्रकार से ये सब कार्य चल रहा है, परंतु उस समय सीधा इसी प्रकार से कि भाई इसको बेगार में लाया गया है, अर्थात इससे पूरी सेवा लो और इसको कुछ वेतन इत्यादि देने की जरूरत नहीं है। शरीर के निर्वाह के लिए भोजन इत्यादि दे दिया जाता था। तो बस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे मेरे मन, तू परमात्मा का स्मरण करता हुआ चल। राम कहत चल, राम अर्थात परिपूर्णतम ब्रह्म, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए ये जीवन रूपी जो यात्रा है, ये जीव जो है परमात्मा से जबते जीव हरिते बिलगान, ये जीव जो है परमात्मा से अलग हो गया। और स्थिति कैसी है आगे इसमें कहा जा रहा है, मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गांव कर भूला रे। ये अपने गांव का नाम भी भूल गया है। इसको इस प्रकार से बेगार में लाके फंसा दिया गया है जीव को कि ये मूल कहां का है ये भी भूल गया है। हमारा लक्ष्य क्या है वो भी भूल गए हैं हम। ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हमारे मस्तिष्क को इस प्रकार से मोहाच्छादित कर दिया जाता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ उसको पाठ पढ़ा दिए जाते हैं। सबसे पहले मां कहती है कि हम तुम्हारी मम्मी हैं, फिर बता देती है तुम्हारे पापा हैं, डैडी हैं, जो भी है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे ये हैं, तुम मानव हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। ये सब हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया जाता है। हम कौन हैं इस बात को छिपाने के लिए कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा ना पैदा हो जाए को हम कौन हैं, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर पैदा ना हो, इसलिए पहले से हमको इतना लाद दिया जाता है और हम बस उन भ्रांत धारणाओं में इतने जकड़ जाते हैं कि अपनी जो वास्तविक पहचान है उसको हम भूल जाते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी जीवन यात्रा कहां तक के लिए है, ये सब बातें हम भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं भ्रांत धारणाओं के कारण, मोहों के कारण। अगर जीव
ऐसी स्थिति में है तो उसका संबल कौन है, उसका सहारा कौन है, उसका संरक्षक कौन है? तो एकमात्र परमात्मा। परमात्मा को तो हमने अभी नहीं देखा, परंतु परमात्मा का नाम हमारे पास है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। भगवत नाम जो है, इसके माध्यम से निर्गुण और सगुण, जो ब्रह्म के दो स्वरूप कहे जाते हैं, ऐसा लोगों की मान्यता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है निर्गुण है, कुछ कहते हैं सगुण है, कुछ कहते हैं सगुण साकार है, कुछ कहते हैं निर्गुण निराकार है। अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं उस परमात्मा के विषय में। गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कर देते हैं, इदम इत कही जाय न सू। परमात्मा ऐसा ही है, इदम इत कही न जाय सू, उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा के विषय में जितनी भी हमारी धारणाएं हैं, वो भी भ्रांत धारणाएं हैं, तथ्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। भरी हुई जो धारणाएं हैं, इन सब से ऊपर उठना है। और हम सब इन धारणाओं के द्वारा मान बैठे हैं कि हम परमात्मा को जानते हैं, हम परमात्मा को पा लिए। उससे अच्छा तो वो नास्तिक है जो कहता है कि परमात्मा के विषय में मेरी कोई धारणा नहीं है। परमात्मा अगर मेरी अनुभूति का विषय बनेगा तो जिस भी प्रकार से परमात्मा अनुभूति में आएंगे, उस रूप में मैं उनको स्वीकार कर सकता हूं। वो नास्तिक अच्छा है जो परमात्मा की अनुभूति करके परमात्मा को मानने के लिए तैयार है। हम सब पहले से ही मान लेते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। ठीक है, ये संत महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है ये गलत नहीं है, अपने आप में सही है, परंतु किस प्रकार से सही है? जैसे दूज के चांद को दिखाने के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि देखो उस पेड़ के ऊपर चांद वो दिख रहा, चांद उस पेड़ के ऊपर नहीं है। कोई कहता है बिजली के खंभे के ऊपर, कोई कहता है मकान के ऊपर। इंगित कर रहे हैं सब। कोई व्यक्ति ब्लैक बोर्ड पे चौक से, खड़िया से लिख देता है, ऐसा अंक बना देता है, ये है चांद। चांद को बताने की कोशिशें हैं ये। चांद ये सब नहीं है, परंतु इन कोशिशों से हो सकता है कि हम उस चांद को पहचान जाएं, उस चांद को देख लें। जो सही दूज होती है उस दिन चांद बहुत बारीक होता है और बहुत अल्प समय के लिए दिखाई देता है। कभी कभी तृतीया के साथ होता है तो बहुत आसानी से हम उसको देख लेते हैं, उसको देखने में परेशानी नहीं होती है। और इस्लाम वाले जो हैं वो सब तो जब चांद का दर्शन होता है उसी दिन से महीना उसके अगले दिन से प्रारंभ मानते हैं। तो ये सब चांद के विषय में बताने वाले लोग जो हैं सही बता रहे हैं, परंतु ये केवल बताने के लिए सही है, यथार्थ में ऐसा नहीं है। चांद तो जो है जैसा है उसका एक बहुत छोटा सा भाग जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। उतने भाग को देखने के लिए, दिखाने के लिए ये सब चेष्टाएं की गई, परंतु इन चेष्टाओं के माध्यम से हम ऐसा मान लेते हैं कि बस चांद ये है,
इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में हमारे ऋषि महर्षियों ने ये सब कोशिश की है कि इस प्रकार का साधन करो, इस प्रकार का ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और हम मान बैठते हैं कि बस हो गया प्राप्त। जिस रास्ते पे हमको चलना चाहिए था उस पे हम चलते नहीं हैं, केवल मान लेते हैं, और बस वो मान्यता हमारी हमारे लिए ही घातक हो जाती है। जब काकभूषण जी को लोमश जी उपदेश देने लगे कि देखो तुम उस ब्रह्म की बात कर रहे हो, उस ब्रह्म में और तुम में कोई भेद नहीं है, तत्त्वम असि, जो वो ब्रह्म है वही तुम हो। किसका भजन करना है, किसका? एक काकभूषण जी ने कहा, महाराज एक बार मैं अपने नेत्रों से उस ब्रह्म को देख लूं, फिर उसके बाद आपके सब उपदेश सुनूंगा। तो ये साधक को चाहिए कि उस परमात्मा को देखकर ही, उस परमात्मा को जिस भी नेत्रों से देखा जाता है, हम ये नहीं कहते कि इन चर्म चक्षुओं से ही देखा, जिस भी नेत्रों से परमात्मा देखा जाता है उस नेत्रों के द्वारा हम उस परमात्मा को एक बार देख लें, एक बार देख लें। फिर ये जितने भी उपदेश हैं, जैसे एक बार हम पूर्ण चंद्र को देख रखे हैं, पूर्णिमा के चांद को देख रखे हैं, उसके बाद दूज के चांद की वो पतली रेखा भी हमने देख ली, हमारे दिमाग में आ गया कि ये चांद है। परंतु जिसने ना तो पूर्णिमा का चांद देखा है और ना वो पतली रेखा देखी है, उसने सुन लिया कि अमुक पेड़ पे दिखाई दे रहा है, अमुक वृक्ष पे दिखाई दे रहा है, या बिजली के तार पे दिखाई दे रहा है, वो भी दोहराने लगा कि हाँ वो चांद तो वहां ऐसे ऐसे दिखाई देता है। खुद तो डूबा, दूसरों को भी डुबा रहा है परमात्मा के विषय में। इसीलिए उपनिषद कहता है ये जो आत्म तत्व है बहुत प्रवचन से, बहुत अधिक जप तप ध्यान योग से नहीं प्राप्त होने वाला है। ये आत्मा जिसको वरण करता है, जिसको स्वीकार कर लेता है, वही आत्म लाभ पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं वही परमात्मा को समझ पाता है, वही परमात्मा को पाता है। ये हमारे साधनों के द्वारा नहीं पाया जाने वाला, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। हमको पूरी पूरी चेष्टा करनी है, और पूरी चेष्टा करते करते हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, वो पूर्ण रूपेण गलित हो जाए, पूर्ण रूपेण गलित हो जाए। ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, अंदर से अनुभूति हो इस प्रकार की कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। ये साधना की एक बहुत ऊंची कक्षा है, बहुत ऊंची कक्षा है, जिस कक्षा में पहुंचने के बाद ऐसा अनुभव होता है। परंतु जितनी भी साधन की कक्षाएं हैं, भले ही वो गौरी शंकर शिखर है, गौरी शंकर शिखर हम सबकी मान्यता के अनुसार ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा हिमालय का। वैसे तो एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है, आज तो उसका सब शोध कार्य हो चुका है, अब मालूम पड़ चुका है कि एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है। परंतु पुरानी मान्यता के अनुसार गौरी शंकर शिखर जो है वो ऊंचा है। जितने भी शिखर हैं, चाहे एवरेस्ट हो चाहे गौरी शंकर हो, जिसको भी हम सबसे ऊंचा शिखर मान रहे, आखिरकार वो जुड़ा पृथ्वी से है। तो जितनी भी साधना की जा रही है वो हमारे अहंकार से जुड़ी हुई है। भले कितनी ऊंची साधना पे हम पहुंच चुके हैं, हम साधना के गौरी शंकर शिखर पे पहुंच गए, हम एवरेस्ट पे पहुंच गए, परंतु जुड़ा हुआ किससे? अहंकार से जुड़ा हुआ है। जैसे पर्वत कोई भी
चाहे गौरीशंकर या एवरेस्ट, इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से अलग नहीं हुआ है। अभी हम उस पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये साधना की कितनी ही ऊंची उड़ानें भरे हम। जब तक हम इस अहंकार रूपी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, तब तक हम वहीं पृथ्वी पे ही हैं, पृथ्वी से ऊपर नहीं उठे अभी। तो ये हमारे मन में एक भ्रांत धारणा न पैदा हो जाए कि हम साधना में इतने आगे बढ़ गए, या अमुक व्यक्ति साधना में इतना आगे बढ़ा हुआ है तो इसलिए उसने परमात्मा को पा लिया। साधना से परमात्मा नहीं पाया जाता। अच्छा तो यह है कि उस गौरीशंकर शिखर पे पहुंच के हमको एहसास हो जाए कि भाई अब तो सीमा आ गई, इसके आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। अब हम उस चोटी पे पहुंच गए, उस शिखर पे पहुंच गए जिससे आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है, संभावना नहीं है। और उस समय जब हमारा अहंकार गलित हो जाए, उसी समय परमात्मा के दरबार में प्रवेश हो जाएगा। उसी समय परमात्मा के दरबार में प्रवेश हो जाता है। चढ़ना तो पड़ेगा, उस साधना के गौरीशंकर शिखर तक चलना है, चढ़ना है, पर चढ़ने के बाद समझ आएगी कि इतना चढ़ने के बाद भी अभी हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी पर ही हैं, पृथ्वी से बाहर नहीं गए। तो जब उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे तब अनुभव होता है। तो शास्त्र वेद पुराण जो भी कह रहे हैं, ये नारद भक्ति सूत्र में इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया गया है। भक्ति में गुणातीत स्थिति है। भक्ति जो है ज्ञान, कर्म, उपासना सबसे ऊपर है। आदि आदि अनेक अनेक प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो वो जो परमात्मा है उसको हमने नहीं देखा है, परंतु परमात्मा का नाम, वो जो परमात्मा है वो अनाम है। जिस प्रकार से जीवात्मा का कोई नाम नहीं है, इस जीवात्मा ने असंख्य शरीर धारण किए हैं। इस वर्तमान जन्म में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को संबोधन करने के लिए एक नाम रख दिया कि अमुक नाम से इस व्यक्ति को पुकारा जाएगा, और वो व्यक्ति फिर उस नाम को सुनता है। वो नाम का बड़ा चमत्कार है। 10 व्यक्ति सो रहे हैं, उसमें अमुक व्यक्ति को पुकारो, वो व्यक्ति जागता है। 9 व्यक्ति नहीं जागते जिसका नाम लेके। तो नाम का बड़ा चमत्कार है। जब हम उस परमात्मा को, वैसे जबकि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक ते एका, भगवान के असंख्य अनंत नाम हैं। जितने भी नाम हैं वो सब परमात्मा के हैं, जितने भी आकार हैं वो सब परमात्मा के हैं। परमात्मा को निराकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी आकृति हैं वो परमात्मा से निश्रित होती हैं, निकलती हैं। जितनी भी आकृतियां निकली हैं वो सब उस परमात्मा से निकली हैं, इसलिए वो निराकार है। जितने भी गुण उस परमात्मा से प्रकट होते हैं, इसलिए परमात्मा निर्गुण है, निश्रित होने के कारण, निकलने के कारण। तो जितने भी नाम हैं वो सब परमात्मा के ही नाम हैं। उसमें किसी को भी छोटा बड़ा मानना, नामापराध में, नाम के जो 10 अपराध हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नाम में किसी को छोटा बड़ा, इसका सीधा सा अर्थ है तर्क वितर्क करके दूसरों को परेशान मत करना कि तुम राधे श्याम नाम लेते हो वो तो चोर बदमाश का नाम है, तुम शिव नाम लेते हो वो तो ऐसा है, मतलब चिता भस्माले को, चिता की भस्म लगाने वाला और मुंडों की माला धारण करने वाला, लगा ना मंगल वेश। कोई किसी की उपासना में किसी की न्यूनता ना करे,
तर्क वितर्क करके भक्ति मार्ग में वादो न लभ्यते, वाद विवाद करके अपनी बुद्धि को मत बिगाड़ो। उस परमात्मा को जिस भी नाम से आप पुकार रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा रुदन करता है, मां समझ जाती है कि रुदन के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। मां तो इतनी सर्वज्ञ नहीं है, परंतु वो जो जगन माता है, आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा अथवा परमात्मा जगत पिता परमेश्वर, हम जिस भी नाम से उनको पुकारते हैं वो समझ जाते हैं। वो एक विनोद की वार्ता कही जाती है, एक बेचारा गांव का किसान थोड़े खेती में बीज बो दिया, वर्षा हो रही थी, देखा कि थोड़ा अवकाश है, खेती पे कोई काम करने जैसा कुछ है ही नहीं, चलो नर्मदा काशी में आ गया। वहां हो रहा था सत्संग, एक पंडित जी कथा कह रहे थे, सुनने लगा बड़े गौर से, सुनता सुनता। पंडित जी नाम की महिमा बता रहे थे कि परमात्मा का जो नाम है, अगर तेलवत धारा से जप हो जाए, साधक सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। साधक सिद्ध होई, साधक जो हैं वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। साधक नाम जप ही लय लाए, होई सिद्धि अनुमादिक पाए। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बस वो विचार सत्संग में हम पूरा नहीं सुनते, जिसके मतलब की जो बात होती है उसके साथ हम बह जाते हैं, कहां से कहां फिर और दूसरी चर्चाएं चलती रहें, वो चलती रहेंगी। हमारे मतलब की बात आ गई है तो बस हम उसके साथ बह जाते हैं, सोचने में तरंगों के माध्यम से बहते रहते। कथा पूरी हो गई, पंडित जी के चरण पकड़ लिए उसने, कहा कि महाराज परमात्मा का वो नाम बता दो जिसको जपने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, उस नाम को बता दो। उसको आप जैसा बता रहे थे तेलवत धारा से जपने का, वैसे ही मेरे को करना है। अब वो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, तो उन्होंने कहा उस परमात्मा का नाम है गोपीनाथ, वो तो गोपियों का स्वामी है, गोपीनाथ है वो तो। पंडित जी ने अपने ढंग से सोचा, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपिकाएं जो हैं भक्ति मार्ग में बहुत ऊंची कक्षा तक पहुंची हैं, इसलिए सीधा सीधा उन गोपिकाओं के साथ जुड़ा हुआ नाम है भगवान का गोपीनाथ, वो बता दिया जाए इसको। कोई राधा वल्लभ कहता है, कोई रुक्मणी विट्ठल कहता है। हमारे यहां हैं रुक्मणी विट्ठल दास जी महाराज, तो पांडुरंगा विठला, पांडुरंग रुक्माई, अनेक अनेक प्रकार से उस परमात्मा को कहते हैं। तो उन्होंने कहा गोपीनाथ, वो सुन के चल दिया। अब भूल गया रास्ते में, कभी इस नाम से ज्यादा काम नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि बहुत याद किया, बहुत याद किया, क्या नाम बताया था पंडित जी ने? गप्पीनाथ, गप्पीनाथ गप्पीनाथ गप्पीनाथ। अब उसने कहा अब नहीं भूलूंगा मैं, बस रटता हुआ घर पे पहुंच गया। एकांत में बैठ के जपने लगा, गप्पीनाथ 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 गप्पीनाथ, तेलवत धारा से अखंड नाम जप कर रहा है।
उसकी पत्नी ने कहा चलो भोजन कर लो, प्यारू कर लो, चलो कोई जरूरत नहीं है, इशारे से भगा दिया कि कोई जरूरत नहीं है, बस जप रहा है, जप रहा है। 1 दिन 2 दिन, वो तो सतत जप रहा है। जब लक्ष्य के प्रति हमारी गौरव बुद्धि होती है, महत बुद्धि होती है, तो हमारी वृत्ति एकाग्र होती है। लोग क्या करते हैं कि माला लेके बैठते हैं, मन भटकता रहता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कारण क्या है? कारण एक ही है, महत्व बुद्धि नहीं है, गौरव बुद्धि नहीं है उसके प्रति हमारी। अगर उसके महत्व को हम समझ जाएं, पढ़ाई के महत्व को समझ जाएं, तो हमारा मन पढ़ाई में लगेगा ही। उस परमात्मा के महत्व को हम समझ जाएं, परमात्मा के गौरव को हम समझ जाएं, तो उसमें मन लग जाएगा। आपको मालूम पड़ जाए कि इस प्रकार सतत नाम जप करने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, या हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, या हमको इतना धन मिल जाएगा, निश्चित है कि वृत्ति एकाग्र हो जाएगी आपकी। लक्ष्य का महत्व समझते हो, वो तो बस लगा हुआ। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए, कहा मेरा भक्त मेरे को पुकार रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी तो सुनूं कौन सा नाम से पुकार रहा है आपको। ये सुना तो वो तो गप्पीनाथ गप्पीनाथ कह रहा। महाराज ये नाम आपका कब से हो गया? वो आपको थोड़ी पुकार रहा है, वो किसी दूसरे को पुकार रहा होगा। कहा तुमको विश्वास नहीं है तो पूछ के आ जाओ। तो लक्ष्मी जी गई, उसको हिलाई डुलाई, भैया किसका नाम जप रहे हो? अनेक बार जब कहा तो झुंझला के उठा और कहेगा तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, और किसका जप? लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के चली आई। तो कहने का मतलब ये है कि जपी प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहें अधिक एक ते एका। भगवान के नामों को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, परंतु एक नाम का अवलंब ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस नाम का हम सतत जप करेंगे, चित्तवृत्ति उसके साथ जुड़ जाएगी और अभ्यास में वो आ जाएगा। फिर दिन हो रात हो, ना चाहते हुए भी चलेगा, वही नाम चलेगा। और आप बदल बदल के नाम जपोगे तो वृत्ति उसके साथ जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए परमात्मा के एक नाम का अवलंब ले लेना चाहिए। जो भी नाम आपको प्रिय हो, आपके संस्कारों में हो, उस नाम का सहारा ले लो। शास्त्रों ने, वेद पुराण ने भगवान के विभिन्न नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से महिमा गाई है और सभी श्रेष्ठ हैं। किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कहते, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी और रामानंदी वैष्णव, ये तो भगवत नाम श्री राम नाम, इसको ही सर्वोपरि मानते हैं। और केवल यही नहीं मानते हैं, अनेक संहिताओं में, वेद में, अनेक ग्रंथों में, पुराणों में इस नाम की महिमा गाई गई है। तो इस नाम का अगर हम अवलंब ले लें तो सगुण ब्रह्म कैसा है, क्या है, उसको भी समझ जाएंगे। निर्गुण निराकार कैसा है, उसको भी समझ जाएंगे। और जो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, उसको भी हम समझ जाएंगे। तो जीवन यात्रा में जिसने परमात्मा के नाम का अवलंब ले लिया, वो भव विगार में नहीं फंसेगा। अर्थात संसार में हम कितना ही कुछ करते रहे, उपलब्धि ना के बराबर होती है। यहां जितने भी भाई बहन बैठे हैं, उन्होंने अपने जीवन के काफी कुछ वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। किसी ने 10, 20, 50, 60, 70, 80 वाले भी होंगे कोई। तो इतनी इतनी आयु में अभी तक जो कुछ किया, निष्कर्ष रूप में देखें पाया क्या?
जीवन में इतना सब किसके लिए किया था? सुख शांति के लिए किया था। जो कुछ भी किया था हमने सुख शांति के लिए किया था, परंतु क्या सुख शांति मिल गई? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा नहीं। और कोई को अगर सुख शांति मिली हो, वो भी परम शांति, चिर शांति, चिर स्थायी रहने वाली शांति, स्थिर रहने वाली शांति, तो हमें बताए थोड़ा, हम भी उसके चरण चूम लें। श्री राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का नाम कहते हुए चलो, जिससे इस भव विकार में फंसने की जरूरत ना पड़े। अर्थात बिना वेतन के पूरा पूरा परिश्रम करना पड़ेगा, उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। हम सबको भी समझा रहे हैं कि हे भाई, अगर जीवन में इस जीवन यात्रा को सुखद बनाना है, जो पहले बताया गया कि नाम गांव का भूला रे, मार्ग इसका जो है अत्यंत कठिन है, और नाम गांव का हम भूल गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर नाम हमको याद होता गांव का, तो लोगों से पूछते, कोई बता सकता था, परंतु हमें तो नाम भी याद नहीं है, कौन गांव के हैं, कहाँ के हैं। तो हम बता सकते हैं कि आप सब कहाँ के हो, परंतु उस नाम को जानने से कल्याण नहीं होगा। वो नाम है परमात्मा का दिव्य धाम, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम साकेत। कोई उसको वैकुंठ कहता है, कोई गोलोक कहता है, कोई शिवलोक कहता है, कैलाश कहता है, जो भी, हम सब उस परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। वही हमारा गांव है और वहीं तक हमारी यात्रा है। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं, तब तक केवल श्रम ही श्रम हाथ लग रहा है, श्रम ही श्रम हाथ लग रहा है। सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं। तो अगर इस परिश्रम से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर राम नाम को छोड़ के हम संसार में जिएंगे, तो क्या स्थिति हो जाएगी? भव विकार में फंस जाएंगे। अर्थात परिश्रम पूरा करेंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। और अगर राम नाम लेके संसार में रहेंगे, तो हम भव विकार से बच जाएंगे, अर्थात हमको उपलब्धि हो जाएगी। बांस पुराण साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे। ये शरीर की स्थिति बताते हुए कह रहे हैं, बांस पुराण साज सब अटखट। आप देखो, ये अस्थियों का पंजर है, उसमें मांस के टुकड़े, मसल्स, और उन सबको नसों के द्वारा, स्नायुओं के द्वारा जकड़ के ऊपर से एक चमड़ा लपेट दिया गया। ये खटोला बना रहे हैं, तिकोना खटोला। खटोला जैसे चौकोन होता है, चतुष्कोण होता है, परंतु ये तिकोन खटोला है। ये जो परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया है, तिकोना खटोला बना रही है। ये हमारा जीव जो है सत, रज और तम तीनों गुणों से मिलके बना है ये। और इसके बांस पुराने हैं। ये खटोले के जो बांस हैं जिससे ये निर्मित हुआ है, ये पुराना है, नया नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। शरीर का क्या भरोसा है, आज छूट जाए, अभी छूट जाए। जिसको हम समझ रहे थे, ऊपर से रंग पेंट कर दिया गया है इसलिए अच्छा दिख रहा है, परंतु वास्तविक में बांस पुराना है। साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे। और ये तिकोना खटोला है भाई, हमें दिहल कर कुटिल करमचंद, मंद मोल बिन डोला रे। हमें दिहल कर
कुटिल करमचंद। ये करमचंद ने मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं, भरत ये जो हमारा कर्म है ये परछाई की तरह हमारे साथ चलता है। ये जो खटोला हमको मिला है, तिकोना खटोला, ये किसने दिया? कर्मानुसार हम शरीर पाते हैं। हमने जैसे कर्म किए हैं, तो ये करमचंद मोहनदास जी के पिताजी नहीं ये हमारे करमचंद हैं। लिखा है करमचंद खोटा प्रारब्ध माटे व्यंग युक्ति छे। मोटी मोटी बातों करे छे, पोताना करमचंद करतूतों तो जो लोको आવું कहता होए छे। तो ये करमचंद जो है, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे ने जो कर्म किए, उसके अनुसार हमको ये डोला, डोली नहीं है ये एक साथ कितनी बार डोली निकली बार डोली हो गया। तो ये डोला रे, मंद मोल बिन डोला रे, इसका हमने जो मूल्य तो पूरा सही नहीं चुकाया, मंद मतलब थोड़ा मूल्य चुकाया। इस कारण से हमको ऐसा खटोला मिला। अगर हम अपने जीवन में सदकर्म करते, अच्छे कर्म करते, तो उसका परिणाम क्या होता कि हमको अच्छा खटोला मिलता। उसमें बांस भी नए लगाए गए होते, और आजकल तो ऐसे अच्छी मेटल जो हल्की भी हो और जल्दी टूटे भी नहीं। धातुओं को तो इसलिए काम में नहीं लेते थे कि वो शीत उष्ण से मतलब प्रभावित हो जाती है ना, तो खटोले में काष्ठ का या बांस का बनाते थे। तो आजकल तो विज्ञान ने बहुत अच्छे अच्छे विषम कहार मार मद माते चलहि न पाहु बटोरा रहे, और इसमें जो पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच कर्मेंद्रीय यही कहार है। ये कैसे हैं भाई? तो कहते हैं विषम कहार। इनकी संख्या जो है, पहले तो तिकोना खटोला है, और फिर इसमें जो कहार हैं वो भी 5 हैं। 4 कहार होते हैं ना, 2 आगे लग जाते, 2 पीछे लग जाते, आसानी से डोली जा सकती थी। परंतु इसमें विषम कहार, और उन्होंने क्या किया है, बहुत अधिक मदिरापान कर रखा है। हम बहुत अधिक मदिरापान किए हुए जो कहार इसमें जुड़े हुए हैं, इस खटोले को लेके चलने वाले, तो चला ही ना पांव बटोरा रे, मार मद माते, नाना वो जो है अत्यंत मदों से मतवाले हो रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, नाना प्रकार के मद से मतवाली हो रही हैं, और इसका परिणाम क्या आ रहा है कि जिस प्रकार से एक व्यवस्थित ढंग से हमको चलना चाहिए। केदारनाथ जाते हैं ना, तो 2 प्रकार के साधन मिलते हैं, एक घोड़ा मिलता है, एक खच्चर मिलता है। वैसे तो 2 पैर वाला भी कंडी पे रख के ले जाता है, और फिर 4 पैर वाला घोड़ा और खच्चर। तो ये घोड़ा जो है ना व्यवस्थित चलता है, घोड़ा सवारी के लिए है, और मालवाहक है खच्चर। परंतु जब वर्षा होती है तो घोड़ों को तो चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता, और खच्चर जो हैं वही फिर यात्री को भी ले चलते हैं। तो ये जो खच्चर चलता है ना, तो इसकी पीठ पे जो बैठा है उसको आराम नहीं मिलता, क्योंकि इसकी चाल जो है व्यवस्थित नहीं है। घोड़े की चाल जो है ना व्यवस्थित है, ऊंट की चाल जो है, ऊंट ऐसे चलता है, वो यूं करके मतलब
ऊंट की पीठ पे हम तो नहीं बैठे कभी, परंतु हाथी की पीठ पे तो बैठने का अवसर मिला, परंतु ऊंट की पे नहीं मिला। देखा जरूर है। तो वो मतलब शरीर की नस नस तोड़ देता है, बहुत परेशान कर देता है। तो ये जो विषम कहार है, ये व्यवस्थित नहीं चलते हैं, पांव बटोर के नहीं चलते हैं। कोई इधर पैर रख रहा है, कोई इधर रख रहा है, क्योंकि मार मद माते, उन्होंने बहुत अधिक मदिरा का पान कर रखा है, मद का पान कर रखा है, और इंद्रियों ने ये विषय रूपी जो मद है इसको बहुत अधिक पी रखा है। मंद बिलंद अभेर दलकन पाइये दुख झकझोरा रे। और ये बेचारा जीव जो है इन सबके हिलाते डुलाते हुए जो ले जाया जा रहा है, पाइये दुख झकझोरा रे, कि जैसे किसी को झकझोर के हम परेशान कर रहे हैं, उस प्रकार से इस बेचारे जीव को परेशान कर रहा जा रहा है। कांट कुराए लपेटन लोटन ठावई ठाव बजाऊ रे, जस जस चलिए दूर तस तस निज खास ना भेंट लगाऊं रे। रास्ता बहुत खराब है, उसमें कांटे इत्यादि हैं, उसमें नाना प्रकार के ऐसे एक लंपट होते हैं, वो चिपक जाते हैं पैरों में। तो वो सब से रास्ता जो है भरा हुआ है, और जैसे जैसे हम जस जस चलिए दूर तस तस, होना क्या चाहिए था कि जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे हमको लक्ष्य के नजदीक पहुंचना चाहिए था, परंतु दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों दूर होते जा रहे हैं? मार्ग अगम, मार्ग जो है अत्यंत कठिन है, संग नहीं संबल। और जो रास्ते के लिए हमारे पास पाथे होना चाहिए, जो जब यात्रा करते हैं तो हम अपने साथ कुछ आहार इत्यादि की सामग्री लेके जाते हैं, जिसको संबल कहा जाता है। वो सामग्री हमारे पास कुछ नहीं है रास्ते के लिए, और नाम गांव का भूला रे, और हम उस गांव का नाम भी भूल गए हैं। तो ये जो कहार लोग हैं, ये हमको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, सही रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विषयों रूपी मद का बहुत अधिक पान कर रखा है। और ऐसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य से जाना था परमात्मा की तरफ, और चले जा रहे हैं नरक के रास्ते पे। त्रिविधम नरकस्य द्वारमिदम, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो हम नरक के पंथ पे चले जा रहे हैं। तुलसीदास भव त्रास हरऊ, अब हो राम अनुकूला रे। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस कष्ट को, इस त्रास को आप हरण कर लीजिए, हमारे अनुकूल बन जाइए। बस मुख्य सार इतना ही है कि प्रभु हमारे अनुकूल हो जाएं, हम परमात्मा के अनुकूल हो जाएं। परमात्मा अगर हमारे अनुकूल हो जाएंगे, हम परमात्मा के अनुकूल होंगे, तो भरोसा नहीं है कि हम कितने समय तक अनुकूल रहेंगे। हमारे मन बुद्धि का कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, बस भगवान का भजन ही सार है, ये क्या राग द्वेष में फंसे हुए हैं, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, इसके बारे में सुबह से शाम तक ये व्यर्थ चर्चाओं में अब बिल्कुल समय नहीं देंगे। सबसे अलग एकाग्रचित होके बैठ के बस अब तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे। परंतु थोड़े समय के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर कोई व्यक्ति मिल जाता है, उसके साथ वही गपशप, वही राग द्वेष की चर्चाएं। तो भगवान अगर हमारे अनुकूल हो जाएं और भगवान हमारे इस खटोले की बागडोर संभाल लें, और फिर कहार उन परमात्मा से इतने प्रभावित हो जाएं कि जिस दिशा में वो ले जाना चाहे उस दिशा में ये चले जाएं, तो निश्चित है कि फिर ये जो भव का त्रास है, ना ही तो पड़ियो भव विगार में। और यहां अंतिम में उसका सारांश यही निकला कि इस भव के त्रास से बचने के लिए परमात्मा को अनुकूल बना लो, परमात्मा के अनुकूल हो जाओ,
परमात्मा को अपने अनुकूल बना लो। हो राम अनुकूला रे, हे प्रभु आप हमारे अनुकूल हो जाइए। हमें इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि हम प्रार्थना करके आपको अनुकूल बना लें, हम साधन करके आपको अनुकूल बना लें। आप कृपा करके, करुणा करके, आप अपने स्वभाव के अनुसार और आप हमारी तरफ ना देखें। हमारी स्थिति तो बहुत नाजुक है, बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जैसा ऊपर सब कहा गया वैसी स्थिति में हम इस यात्रा में चल रहे हैं। और आप सब प्रकार से कृपा करें, अपने स्वभाव को देखते हुए कृपा करें। जीव की एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप हमारे अनुकूल बन जाइए और मन से सभी आशाएं छूट जाएं, एकमात्र परमात्मा की आशा हो और परमात्मा कृपा करें तो हमारी ये जो जीवन यात्रा है ये सही हो सकती है। अन्यथा साज सब अटखट, हमारे जितने भी साज हैं वो सब बेकार हैं, सब बेकार हैं और केवल परेशानी के अतिरिक्त उनसे उपलब्धि के नाम पे कुछ होने वाला नहीं है। इन साधनों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा को अनुकूल बनाने के लिए चेष्टा करो, दिन रात। बस एक ही परमात्मा से निवेदन हो कि प्रभु आप हमारे अनुकूल बनिए, आप हमारे अनुकूल बनिए। हम अपने इन जो आपने हमको आपने नहीं दिया है, किसने दिया है? करमचंद ने दिया है। ये हमको जो खटोला दिया है ये किसने दिया है? हमारे कर्मों ने दिया है। हमने अपने कर्मानुसार जो शरीर पाया है वो शरीर प्रभु आप तक पहुंचने में असमर्थ है। उसमें जो मन बुद्धि है वो भी सही नहीं है, वो भी कुसंग के कारण, विषयों के संग के कारण इंद्रियों ने विषय रूपी मदपान कर रखा है। उसके कारण ये सब जो हैं सही ढंग से चल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, परंतु नेत्र हमारा जो है दूसरे दूसरे दृश्यों की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसी प्रकार से श्रवण की स्थिति है, इसी प्रकार से सभी इंद्रियों की स्थिति इस प्रकार की हो रही है। तो बस प्रभु आप हमारे अनुकूल बनिए और जब तक आप अनुकूल नहीं बनेंगे तब तक हम जीवन रूपी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे और अर्थात हम अपने गांव में नहीं पहुंच पाएंगे जहां जाके हमको शांति मिलने वाली है। तो इस प्रकार का लगभग ये वैसे तो इसका बहुत विस्तार पूर्वक अर्थ दे रखा है, वो आप सब पढ़ लेना। जय श्री राम।